अरे वहां लगाओ सारे पर पुलिस आई है, मैं तुम पहले है कहीं कहाँ रहे इनका मार डाइन दुल्हे लेके भाग गए। ये तो भाग चलो नहीं पियला जावा। ध्यान दीजिएगा, डाकू सफराज सुजान सिंह पर गोली चलाया, डोला से दुल्हन को लेकर निकल गया। उसी रास्ते से तांत्रिक जलील खां पहुंचा। तांत्रिक जलील खां ये मैं क्या देख रहा हूं? रास्ते में टूटी हुई डोली पड़ी है और ये जवान सो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस नौजवान को मैं जगाता हूं। इसके तो गोली लग चुकी है, ये तो मर गया है। सामने बैग पड़ी है, देखता हूं इस बैग में क्या सामान रखा हुआ है। ये मैं क्या देख रहा हूं? इस बैग में सोना चांदी, हीरे मोती, असरफिया तथा काफी नोट भरा है। ठीक है, इस दौलत को लेकर अब हम यहां से भाग जाता हूं। आज के बाद ये तांत्रिक जलील खान दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन गया। ध्यान दीजिएगा, इधर इंस्पेक्टर संजय सिंह अपने सिपाहियों के साथ गश्त लगाते हैं। उसी रास्ते से निकले जहां पर ये घटना हुई है। संजय सिंह ये तो ठाकुर सुजान सिंह की लाश है। जी सर, और टूटी हुई डोली वह चूनर भी पड़ी है। ये कैसा आदमी भगा है? ये वो शिवाई भंडारी, ये बैग लेकर भगा वह वर्मा जी, हरिराम, जी। हमें लगता है सुजान सिंह का खून इसी ने किया है। ये आओ आओ हम लोग इस इंसान का पीछा करते हैं। चलिए सर। देख रहा हूं पुलिस और पुलिस वालों ने मेरा पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब पुलिस वालों को शंका हो गया उस नौजवान का खून मैंने किया है, लेकिन उस जवान का खून मैंने नहीं किया। सिर्फ मेरे हाथ ये दौलत लगी है। अब इसको मैं लेकर भाग। रुक जाओ हरामजादे, अपने आप को मेरे हवाले कर दे वरना गोलियों से छली कर दूंगा। रुक जाओ। सिपाहियों, मेरी गोली उसके लग चुकी है और वो देखो सामने एक पुराना सा खंडहर दिखाई पड़ रहा है। यह हरामजादा उस पुराने महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। आओ हम लोग महल को चारों तरफ से नाकाबंदी करें। या खुदा, मेरे गोली लग चुकी है। अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ठीक है, वो सामने खूनी महल दिखाई दे रहा है। उस खूनी महल में ये जिंद रहता है और मैं एक मंत्र जानता हूँ। चलता हूँ, उस मंत्र को पढ़कर इस दौलत को हम जिंद के हवाले कर देता हूँ। अगर ये दौलत मेरे काम नहीं आ सकी तो दुनिया के किसी इंसान
ये दौलत मैं नहीं आने दूंगा। या खुदा अरे ध्यान दीजिएगा, तांत्रिक जलील खां उस पुरानी हवेली के अंदर घुस गया। हवेली के अंदर एक ताकखाना, उस ताकखाने में एक चिराग है जिसे बताया गया जिन्नाती चिराग। उस चिराग की रखवाली एक जिन्न कर रहा है। तांत्रिक जलील खां ने उस चिराग को जला दिया और मंत्र पढ़ने लगा। ठीक है, अब मैं मंत्र को पढ़कर इस दौलत को जिंद के हवाले कर देता हूँ। ताम ताम धीन ताम, मेरा जीवन तेरे नाम, चलता रहे जिन्नाती चिराग, कभी बुझे ना इसकी आग। खूनी जिल्द में तुझे पुकारूं, तुझ पर अपने प्राण उतारूं। ताम ताम भील ताम, आ या अली। तांत्रिक जलील खां ने मंत्र पढ़कर अपनी आत्मा जिन्न के हवाले कर दिया। तांत्रिक जलील खां की आत्मा एक जिन्न में समा गई। तांत्रिक जलील खां एक भयानक जिन्न बन गया। साहब, चौकीदार क्या बात है? साहब 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 हमको छुट्टी दे दियो। क्यों? हम अपनी नानी के मुहाना क्या बात है? मर गए रहे, फिर जिंदी भया। मर गई फिर जिंदी हो गई? हाँ, पागल कहीं का। मरा आदमी कहीं जिंदा होता है, उसका कुछ पता चला कि नहीं चला? जैसे तूफान आने वाला। वर्मा जी, आप लोग सावधान रहिए। इस सवेरी में ऐसा लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है, उसका कोई पता नहीं चला। शिवाइयों, तुम लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग निकलो। ये भयानक शैतान है, गोली असर नहीं कर रही है। अरे बाबू, अरे बाबू। आखिर तुम क्या चाहते हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्यों जानना चाहते हो? इधर आओ, निगाह से निगाह मिलाओ। डोला में बैठकर कहां को जा रहे थे? मैं डोला में बैठकर अपने ससुराल जा रही थी। आज अपने ससुराल में अपने पति के साथ सुहाग रात में क्या करती? इधर आओ, इस सुलली आंखों से आंसू मत बहाओ, मेरी बात सुनो। तो बहाओ न आंखों से पानी तुम।
आओ नया खोसे पानी तुम रानी और बनाऊंगा मैं तुझको चंबल की। बाहों में आओ कहाँ मान जाओ मैं कुर्बान कर दूंगा अपने। अरे तेरा देखी ना मुंह नहीं है गवारा। तेरा देखी ना मुंह नहीं है गवारा। अरे मेरे जेठी को तूने गोली से मारा। सच है अरे जब तो मैं गोली से मारा था। अरे भाई जाओ मेरे भाई बैठ जाओ। नहीं पूरी होगी ये ख्वाहिश तुम्हारी, चाहे तुम गले पे चला दो। अरे तो नहीं खून करने के काबिल हो गई। नहीं खून करने के काबिल हो गोरी और तुम तो बड़ी खूब कातिल हो गोरी। मेरे पास आओ कहाँ मान जाओ और गले से लगाने के काबिल हो गोरी। ये लगा आग सीने में तू बेशरम, ले लगा आग सीने। सीने में तू बेशरम, बदले के आग में बरना जल जाएगा। एक सुहागन तुझे बदुआ दे रही, तेरा अरमान मिट्टी में मिल जाएगा। तो अगले के चलता परवाने करता नहीं अग्नि से खेलते हैं सदा झूमकर। इसलिए प्यारी मैं तुझको समझा रहा आ गले से लगो तुम जला धूम। या भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ को जाऊं? मुझे मेरे ससुराल का रास्ता भी मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं वापस घर जाती हूँ और ये बात पिताजी से बताऊंगी कि रास्ते में डाकू सरफराज मिला और हमारे जेठ जी को गोली मार दी। नहीं पिताजी।
ऐसा शैतान जिंदगी में पहली मर्तबा देखा। उसके ऊपर गोली चला, कुछ असर नहीं किया। अच्छा हुआ भागने में सफल हुआ। इस जंगल में मैं बहुत दिन से रहता हूँ। अब इस जंगल में रहना ठीक नहीं है, नहीं तो मेरे जान की खतरा हो सकती है। मैं चलता हूँ कस्बा बहादुरगढ़ अपने प्रमित ठाकुर बहादुर सिंह के पास। उधर उधर सरफराज ने जो कार्य मैंने सौंपा था उसे पूरा कर लिया होगा, लेकिन मेरा कार्य अभी अधूरा है। नालायक बेटे की धमकी व फांसी की, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसी गहरी चाल चलूंगा कि उस दलदल में बेटा फंसेगा। पिता नहीं, रात के 12 बज रहे हैं, संजय अपने कमरे में सो रहा होगा। ये रही नालायक बेटे की पिस्तौल, और ये पिस्तौल लोड है। चलता हुई इसी पिस्तौल द्वारा भजनलाल का खून करूंगा, और खून के इल्जाम में फांसी होगी बेटे की, पिता की नहीं। आ रहा हूं भजनलाल। अपनी बेटी पूर्वा की शादी वापस कर दिया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता है तो सिर्फ बहादुर सिंह से। भजनलाल, मैंने तुमसे कहा था मेरे आदेश का पालन जो नहीं करता उसकी मौत निश्चित है। मर गया साला, लेकिन पिस्तौल को मैं इसकी लाश पर डाल देता हूं, उसके बाद थाने पहुंचूंगा। पिताजी, पिताजी बहुत ही गजब हो गया। रास्ते में डाकू सरफराज मिला और हमारे चिरजू को गोली मार दी। पिताजी, भगवान, इधर पिताजी का भी किसी ने खून कर दिया। अब मैं क्या करूं? और खून इसी पिस्तौल से हुआ। चलती हूँ, ये बात मैं अपने संजय भैया से बताती हूँ। नहीं भैया, भजनलाल की मौत संजय के गले का फंदा बन गई है। संजय, तेरी फांसी होगी। कौन बेटा संजय? चेहरे पर पसीना, और मेरे कमरे में क्यों आई हो? हाथ में हथकड़ी भी है। चोरी पिस्तौल कि मेरा तुमने किया, सीधे से कहता हूँ वापस कर दीजिए, वरना अंजाम होगा और पिताजी ही बुरा। बारीक कानून से आप मत लीजिए। तुम मुझको क्या बोलता? तेरी पिस्तौल से झूठा इल्जाम मुझ पर लगाता है क्यों? होकर बेटा मेरा क्यों करे दुश्मनी? काहे आरोप मुझ पर लगाता है तू? ज्यादा ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी पिस्तौल वापस कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। संजय बेटे, तेरे पिता के पास जानवर की राइफल और पिस्तौल है। तेरे पिस्तौल की चोरी करके मैं क्या करूंगा? आपके अलावा ऐसी हरकत कोई दूसरा नहीं कर इसका सकता। मतलब है, इसका मतलब है कि मैं चोर हूं। आप चोर हैं, चोर है। पिस्तौल चल मुँह भारी बिरल, हर रोटी का ये करता, हर डोली ले ससुराल तक और पहुंच न सके कहाँ।
सरपुराज ने थोड़ी जंगल में डाकू। क्या कुछ सरप्राइज है? डाकू सरपुराज ने सेठ जी को हमारे दिया मारे और मुझको वहां से उठा ले गया। लूटना चाहिए जब वो बच जाए। एक शैतान भैया वहां जा गया, उसके कारण बची ये मेरी आबरू। देखा घर आई थी तो पिता थे मरे, मिली पिस्तौल ये लाठी फेरू। ये पिस्तौल तो मेरी है। क्यों मेरा अरे तुझे अब छोड़ू नसीबो। छोड़ू नहीं, कैद करके तुझे आज ले जाऊंगा, रोक सकता नहीं कोई किस्सा मुझे, सदा कानून से तुझको दिलवा। देखो बेटे, जब तेरी पिस्तौल से भजन लाल का खून हुआ तो सजा मेरी होगी? नहीं, सजा तेरी होगी और फांसी भी तेरी होगी। मेरी सजा होगी, इसका हमें कोई गम नहीं है, लेकिन इसके पहले तुम थाने में ये बतलाओगे पिस्तौल की चोरी किसने किया है और भजन लाल का खून किसने? ठाकुर साहब के हाथ के हथकड़े खोल दे। हरामजादे, चुप! ये लड़की तेरी कौन लगती है जो तू खामोश होगा? ये मेरी धर्म की बहन है, हटा लो बंदूक वरना तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। खोल हथकड़े वरना तेरी धर्म की बहन का खोपड़ा उड़ा दूंगा। आज तो तुम लोग बच जा रहे हो, लेकिन बहुत जल्द से जल्द तुम दोनों कानून के शिकंजे में होगी। फिर वही कानून की बात अपने पिता बहादुर सिंह से की। जिस कानून की तू बात कर रहा संजय, उस कानून को तेरे पिता बहादुर सिंह ने अपने मुट्ठी में बंद कर रखा है और जानता है पुलिस वालों की इज्जत और बेइज्जत का नाम मेरा धर्म वक्त। तेरी ताकत क्या है मैं समझ गया और कमजोरी क्या है समझ गया। तेरी ताकत है वर्दी। संजय, यदि इस बेचारी की जिंदगी चाहता है तो ये वर्दी उतार कर इसी वक्त मुझे दे दे। देर मत कर वरना इसका भेजा उड़ा दिया जाएगा। नहीं। सरफराज टाइट रहना। तुम्हें वर्दी चाहिए? वर्दी चाहिए। ये वर्दी लो, लेकिन पूर्णिमा को यहाँ से जाने दो। पूर्णिमा जाएगी लेकिन वर्दी सबसे पहले मेरे हाथ में। संजय तू ही जानता है इस वर्दी के लिए मैंने बहुत से रुपए खर्चा किए हैं, तब ये वर्दी तेरी बदन पर गई है। और जानता है इस वर्दी को मैं अब जला कर राख कर दूंगा, क्योंकि कानून मेरी मुट्ठी में है। इसे जला कर राख कर दूंगा। और जो हथकड़ी मेरे हाथ में डाली है वो मुझे दे। देता ही नहीं। उठा हथकड़ी, आगे चलकर मेरे पास आ और हथकड़ी मुझे दे। देता नहीं। अब आगे बढ़। बढ़ता नहीं। दोनों हाथ आगे बढ़ा।
मैं कोई तेरा पिता, लेकिन अब मैं तेरा दुश्मन हूं संजय। और जानता है ये अपने घर जाएगी, लेकिन अभी नहीं। ये मेरा दोस्त सरफराज इसे लेकर जा रहा मेरे एक फैक्शन वाले कमरे में। इसके साथ जानता है क्या होगा? का खोपड़ा उड़ जाएगा बेटा। अगर फूलमार्ग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। छोड़ दे मेरी बहन। है, तेरी बहन को कमरे के अंदर लेकर जा रहा हूँ। नहीं कमरे के अंदर तेरी बहन के साथ मैं क्या करूंगा? नहीं कहाँ जा रहा है? उसके पीछे संजय, मैं तुम्हें यही बांध देता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, देखता हूँ मेरा दोस्त सरफराज उसके साथ कैसा सलूक करता है। मैं करने का नतीजा अब देख लेना। या भगवान, ये क्या होने जा रहा है? मैंने पूर्णिमा को वचन दिया है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। आज पूर्णिमा की इज्जत लुटने जा रही है। बचा लो भगवान, मेरे पूर्णिमा को बचा लो। बचा लो भगवान। अरे भैया, खास मौके पर आ गई बहन, जल्दी से। भैया हाँ आपको हथकड़ी किसने लगाई? क्या बात है? बहन, ये हथकड़ी पिताजी ने लगाई है। पिताजी ने? आप परेशान क्यों हैं? क्या बात है? पूर्णिमा की इज्जत पिताजी सरफराज के द्वारा लुटवाने जा रहे हैं बहन। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। ये ले पिस्तौल और पूर्णिमा बहन की इज्जत बचाओ। मेरे पिस्तौल से निकली गोली तेरे ही बाजू में। कुछ भी हो बहरा, मैं तेरी इज्जत इन दरिंदों के हवाले नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देना पड़े। हम यहाँ से निकलते थे। संजय ने गोली चलाया। हाँ दोस्त, अच्छा हुआ पूर्णिमा के दाहिने बाजू में लगे। वो देखो संजय सिंह पूर्णिमा को लेकर नदी की तरफ जा रहा है। पीछा कर। और परिंदे पीछा कर चुके हैं। हमारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। और निकल चलते हैं। वो देखो मैया की जय। बहती हुई दरिया में पूर्णिमा को लेकर सरफराज, अब ये दोनों मर जाएंगे। हमें तुम्हें मारने की अब क्या जरूरत है? आओ यहीं से वापस हवेली चलते हैं। आइए मेरे साथ। भगवान, काफी समय बीत गया है, मेरे स्वामी अभी तक नहीं आए। करतार, करतार।